हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। ओके, बहुत ही छोटा एंड क्यूट सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स टू कंसिडर द मैटर्स लाइक हु विल डू व्हाट टाइप ऑफ वर्क एंड टू व्हाट एक्सटेंट हाउ। इट मीन्स टू कंसिडर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कब तक और कैसे काम को करने वाला है। फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ आने वाली हैं उसके बारे में हम प्रेजेंट में ही सोच लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्लानिंग। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हम इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो अपने को ज़्यादा क्लियर होगा। ये इसके 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। ये जो प्लानिंग है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही होता है, ये एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल फील्ड में भी किया जा सकता है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे जगहों पर किया जा सकता है। दूसरा है प्रीसाइज। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, नहीं तो बाद में अपने को प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड है प्राइमरी फंक्शन। ये जो प्लानिंग है ना, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है, मतलब इसी को सबसे पहले किया जाता है, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब आते हैं। चौथा है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। ये जो प्लानिंग है बहुत दिमाग वाला खेल है, ऐसा नहीं है कि इसे हर कोई कर लेगा, इसमें हमें बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो प्लानिंग एक कॉन्शियस प्लस मेंटल प्रोसेस है। पांचवा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो प्लानिंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। एक बार हमें अपना गोल अचीव हो गया तो दूसरे गोल को पाने के लिए हम फिर से प्लानिंग करते हैं। वो गोल मिल जाएगा तो हम फिर से प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग कभी रुकता नहीं है। सिक्स्थ है फ्लेक्सिबल। प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस या सिचुएशन आ गया तो उस टाइम पर हम अपने प्लानिंग में आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। सेवेंथ है कंसर्न विथ फ्यूचर। हमारा जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं फ्यूचर से जुड़ा होता है। एट्थ है फोरकास्टिंग इज़ इसेंशियल। एक बार हमने प्लानिंग कर दिया तो हमें टाइम टू टाइम फोरकास्टिंग भी करना है। फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है, हमें सब कुछ देखते रहना है। नाइन्थ है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? हम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, एक गोल तक पहुंच सके, इसीलिए प्लानिंग को एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है। टेंथ है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग के अंदर हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रखते हैं, जैसे कि अगर मुझे सेल बढ़ाना है और उसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे अल्टरनेटिव रखूँगी कि अगर मुझे सेल बढ़ाना है तो या तो मैं एडवर्टीज़मेंट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अपने सेल्स डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे सकती हूँ, नहीं तो मैं सेल्समैन के थ्रू सेलिंग करवा सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मैं लिख के रखूँगी। 11th है रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर हमें डिसीजन लेना होता है और वो जो डिसीजन है बहुत क्विक होना चाहिए लेकिन सही होना चाहिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे हमें पता चलता है कि प्लानिंग होता कैसा है, उसका नेचर क्या है। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस यूनिट में। बिना प्लानिंग के भी तो काम चल सकता है ना, क्यों हम प्लानिंग करें? तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग करने से हमारा सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता है, रिसोर्सेज का ज़रा भी वेस्टेज नहीं होता है। फ्यूचर देखो, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। फ्यूचर में क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है। अभी कोविड का ही सिचुएशन ले लो ना, आज जो कोविड के केसेस आ रहे हैं पता नहीं 10 दिन बाद कितने बढ़ जाएंगे या कितने कम हो जाएंगे। पूरा हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। लेकिन जब हम प्लानिंग करके चलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाती हैं। चौथा है लीड्स टू प्रिसीजन। जब हम प्लानिंग करते हैं और कोई काम करते हैं तो वो काम अच्छे तरीके से ही होता है। पांचवा, हम प्लानिंग की मदद से आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। छठा,
जब हम प्लानिंग करते हुए काम करते हैं ना, तो हमारा सारा काम एकदम मक्खन की तरह होता है, स्मूथ तरीके से होता है। 7th है इंक्रीजेस कोऑपरेशन। अगर हमारे बिजनेस यूनिट में हम प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं तो सभी लोग बहुत ही कोऑपरेट होके काम करते हैं, हम सभी को आसानी से कंट्रोल भी कर लेते हैं, और हमारे बिजनेस यूनिट में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ना, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है प्लानिंग, समझे, इतना इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे भाई वाह, प्लानिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड प्लानिंग के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। प्लानिंग के भी लिमिटेशंस है, प्लानिंग की भी कुछ कमियां हैं, और एक नहीं है 9 कमियां हैं, और इन 9 कमियों को हम बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कमियां पढ़ने में मज़ा आता है ना। लोगों की कमियां पढ़ना ही तो सबको अच्छा लगता है, उनके उनके अचीवमेंट तो हमको दिखती नहीं है, उनकी कमियां ही दिखती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लानिंग के लिमिटेशन हम पढ़ सकते हैं, प्लानिंग बुरा नहीं मानेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप प्लानिंग साहब, हमने आपके बारे में थोड़ा बुरा भला कह दिया तो। चलो, तो सबसे पहला लिमिटेशन है अनसर्टेन फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, क्या होगा फ्यूचर में क्या नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते हैं। तो आप चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लो, फ्यूचर में अगर कोई एक ऐसा कुछ हो गया, कुछ बहुत अलग चीज़ हो गई, तो आपका वो पूरा प्लानिंग बर्बाद हो जाएगा। आपने भी बहुत प्लान करके रखा होगा कि 2021 में या 2020 में कोरोना आया था ना, तो 2020 में हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट हम पहले लॉकडाउन में रहे, उसके बाद घर से निकलना नहीं है, एंड हमारे सारे प्लानिंग फेल हो गए ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ओके। दूसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हमारा प्लानिंग फेल हो सकता है। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, तो समझ लो मैंने अपने बिज़नेस यूनिट में प्लानिंग किया कि मुझे अगले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक अगले साल है ना, मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदल दी, ऐसा सब काम होने लगा। तो उसकी वजह से मैंने जितना सोचा था मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा प्लानिंग फेल हो गया। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तीसरा, प्लानिंग बिकम्स इररिलेवेंट, कि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, देखो दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो इररिलेवेंट हो जाता है, एकदम बर्बाद हो जाता है। चौथा है टाइम कंज्यूमिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा बहुत टाइम का खर्चा होता है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, एज़ वेल एज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि हम प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, हम तो नहीं बुलाते हैं, लेकिन बिज़नेस यूनिट में जो लोग बिज़नेस करते हैं वो एक्सपर्ट्स बुला के प्लानिंग करवाते हैं, तो उन्हें भाई बहुत खर्चा लगता है, ठीक है। 6th है, देखो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग कर रहे हो और आपके पास है कुछ आधी अधूरी जानकारी और उसके बेसिस पर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका प्लानिंग फेल होने वाला है। समझ लो मेरे बिज़नेस यूनिट में 80 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 80, एंड जब मैं प्लानिंग कर रही थी तो मुझे डेटा मिला कि मेरे यहाँ पर 60 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, गलत डेटा मिला, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिला। तो अब जो मैं प्लानिंग करूँगी वो भी गलत होगा, एंड एट लास्ट मुझे मेरा गोल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, देन है यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड। वही बात है ये भी कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं और अगर हमने फॉल्टी मेथड्स का इस्तेमाल किया, गलत डेटा का इस्तेमाल किया, या फिर हम कोई गलत मेथड, रॉन्ग मेथड से प्लानिंग करते हैं, उस टाइम भी हमारा प्लानिंग फेल होता है। 8th है रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। हमने प्लानिंग किया और हम जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के पास और बोलते हैं ये ले पकड़, ये है प्लानिंग और इसी के हिसाब से सारा काम होना चाहिए। अब वो बेचारा ठहरा एम्प्लॉय बॉस का गुलाम, अब वो क्या करेगा? वो सोचता है जो है वो ये प्लानिंग ही है, वो अपनी क्रिएटिविटी ज़रा भी नहीं लगाता है और सारा काम उस प्लानिंग के हिसाब से ही करता है।
तो ये गलत बात है ना यार, ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है प्लानिंग का। एट लास्ट है टेंड टूवर्ड्स रिजिडिटी। वही बात है ये भी कि जब टॉप लेवल वाले लोगों ने प्लानिंग कर लिया होता है तो वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स को दे देते हैं, सबको दे देते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सभी लोग उसी प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए, सब लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे वो प्लान से डाइवर्ट होने का। तो कहीं ना कहीं हम रिजिडिटी के तरफ टेंड होते हैं। तो ये भी तो एक लिमिटेशन हुआ ना, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन हुआ। अच्छा मैं कुछ सोच रही थी, भूल गई। हाँ, मुझे ना एक्चुअली एक शेर याद आ रहा है, बोलो तो सुना देती हूँ। चलो सुना ही देती हूँ। तो मेरा ज़रा शेर सुनो। पढ़ पढ़ के उड़ गए हैं चैन, अर्ज़ किया है पढ़ पढ़ के उड़ गए हैं चैन, थक जाते हैं तो खेल लेते हैं क्लैश ऑफ क्लैन, पर हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे ज़रूर क्योंकि हमारे पास है अच्छा प्लान। बोलो कैसा लगा? थोड़ा बकवास था लेकिन अच्छा लगा होगा। तो चलो मस्ती मजाक हो गई साइड में, एंड अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, और याद रखना इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे मत कर देना क्योंकि ये प्रोसेस है, जैसा ये लिखा है वैसा ही आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ओके, चलो सबसे पहला देखो क्या होता है। सबसे पहले है ना, हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमारे बिज़नेस यूनिट को कौन सा गोल पाना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पाना है। जब हम गोल या ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ये बात याद रखना है कि वो गोल और ऑब्जेक्टिव एकदम रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवे में हम कुछ भी बना रहे हैं। जैसे कि अभी मेरा बहुत छोटा सा बिज़नेस है और मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट बोल रही हूँ, बोलो। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटे से बिज़नेस यूनिट के लिए इम्पॉसिबल है, राइट? सो पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, बट अभी स्टार्टिंग में ये इम्पॉसिबल है। हमें वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जो रियल हो, प्रैग्मेटिक हो। ओके, सेकंड है क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। एक बार हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, फिर हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग प्रीमाइसेस को क्लियर करते हैं। मतलब कि हम अजम्पशंस करते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं। हम अजम्पशन करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये होगा तो हम अभी ये करेंगे, ऐसे सब मतलब हम एस्टिमेट लगाते हैं। ओके, तीसरा है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने प्लानिंग प्रीमाइसेस क्लियर कर लिया तो अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं एक अल्टरनेटिव प्लान। उसके बाद हम उस अल्टरनेटिव प्लान को इवेलुएट करते हैं, और हम बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं, इसीलिए हम उसमें से एक बेस्ट वाला चुनते हैं। अब सेवन्थ देखो, फॉर्मुलेशन एंड इवेलुएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। हमने अल्टरनेटिव प्लान तो बना लिए, अब हम सब्सिडियरी प्लान बनाते हैं। सब्सिडियरी प्लान का मतलब होता है जो ये हम अल्टरनेटिव प्लान पहले बनाए थे उसी के सपोर्ट में हम एक और प्लान बनाते हैं। अल्टरनेटिव प्लान के सपोर्ट में हम एक और प्लान बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी प्लान। तो हम इसे बनाते हैं और फिर इसको इवेलुएट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखो एट लास्ट हम अपने सारे प्लान लाते हैं और फिर एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसे कहते हैं चलो तुम इसे इवेलुएट करो, देखो कोई गलती तो नहीं है। तो इतने काम होते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। तो एक प्लानिंग इतने स्टेप्स से गुज़र के होता है। ओके, चलो आई होप क्लियर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है देखिए स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस यूनिट में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ होती हैं, रिपीटेडली होती हैं, तो उन कामों को मैनेज करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसे स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिपीट, मतलब कि जो काम रोज़ रिपीटेडली होते रहते हैं उसके लिए हम कौन सा प्लान बनाते हैं? स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं।
सेकंड है स्ट्रैटेजिक प्लान। अब देखिए, हम अपने बिजनेस यूनिट के गोल को पा सके, ऑब्जेक्टिव को पा सके, इसीलिए हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। तीसरा है टेक्टिकल प्लान। टेक्टिकल प्लान क्या होता है, हमारे जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोग कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। ये वर्ड याद रखना, कौन बनाता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले। ये लोग कुछ शॉर्ट टर्म प्लान और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं ताकि हम लोग आसानी से अपना गोल पा सकें। उस प्लान को कहा जाता है टेक्टिकल प्लान। चौथा है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, तो देखो, जब हमें स्पेसिफिक रिज़ल्ट चाहिए किसी स्पेसिफिक इंसान से या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप से या फिर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से, तब हम ये प्लान बनाते हैं। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। समझ लो मैं बिज़नेस कर रही हूँ और मेरा सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी सेल्स बहुत कम हो रही हैं जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है। तो मेरी सेल्स कम हो रही है तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जाऊंगी एंड मैंने वहाँ के मैनेजर से बात की। मैं उनको एक प्लान बना के दूंगी कि ये लीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए एंड सेल्स को बढ़ाइए। तो देखो, यहाँ पर मैंने किसको टारगेट किया, सिर्फ एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को मैंने टारगेट किया, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैंने टारगेट किया। मुझे स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए था तो मैंने सिर्फ उनको प्लान करके दे दिया, तो उस प्लान को कहा जाता है ऑपरेशनल प्लान। फिफ्थ है सिंगल यूज़ प्लान। कुछ प्लान ऐसे ही होते हैं जिसे हम एक ही बार यूज़ करते हैं, वो होते हैं सिंगल यूज़ प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम घर बनवा रहे होते हैं तो इंजीनियर साहब आते हैं, प्लानिंग करते हैं, हमारा घर बन गया तो वो वाला जो प्लानिंग है वो फेंक देते हैं, उसको वापस यूज़ नहीं करते क्योंकि घर तो बन गया एंड घर तो एक ही बार बनता है। देन है कॉन्टिंजेंसी प्लान। कॉन्टिंजेंसी प्लान क्या होता है, देखिए, हमने अपने प्लानिंग में अलग अलग बदलाव किए, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, अपने प्लानिंग के अंदर बदलाव करते हैं और फिर जो नया प्लान हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी प्लान। क्लियर है? अब चलिए एकदम खुश हो जाइए, एकदम लास्ट टॉपिक आ चुका है अपना, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। आप बोल रहे होंगे क्या मैम आप ज़्यादा खुश हो रहे हो हमारे से? तो नहीं यार, मैं तो दुखी होती हूँ, पता है, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं तो दुखी होती हूँ, मुझे तो और पढ़ाना है, लेकिन क्या करें, चैप्टर को एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है। चलो तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहला है, देखिए, लेट मी चेंज दी पेन कलर, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको भी पता है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है गोल। हर एक बिजनेस यूनिट इसीलिए बनाई गई है ताकि वो लोग एक गोल अचीव कर सके, ठीक है। एंड ये जो गोल होते हैं ये रियल होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए जिसे अचीव किया जा सकता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऐसे ही हवे हवे में कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है। सेकंड है स्ट्रैटेजी। अब हमें जब अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है तो एक हथियार का इस्तेमाल करना होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। एंड याद रखना, स्ट्रैटेजी कभी भी कॉम्पिटिटर्स को नहीं बताया जाता है। थर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी से है ना कंपनी की एक अलग इमेज बनती है। चौथा है मेथड एंड प्रोसीजर। सो मेथड और प्रोसीजर मतलब तरीका, ओके, कौन से तरीके से आप काम करते हो उसको हम कहते हैं मेथड या प्रोसीजर। पांचवा है रूल्स। रूल्स मतलब नियम, कायदा। एंड रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करना है तो। रूल का एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि रोड पे लिखा होता है ना कि, रोड की बात छोड़ो, हम तो बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस में ऐसा लिखा होता है कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो वो रूल हो गया। छठा है देखो बजट। बजट बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक बिज़नेस यूनिट के अंदर। जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको पैसों पर कंट्रोल करते हुए चलना है, ठीक है। सेवेंथ है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, देखो, आपको बहुत सारे काम करने हैं लेकिन आपको सीक्वेंस में काम करना होता है।
सीक्वेंस में, ठीक है। अगर आप एक सही सीक्वेंस में काम करेंगे तो आपको आपके गोल मिलेंगे। अगर आपका सीक्वेंस ख़राब है, सीक्वेंस बिगड़ गया, तो आपको गोल नहीं मिलना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। आई होप यू आर क्लियर एंड आई होप यू हैव एन्जॉयड। इफ़ येस, देन मेक श्योर you like the video and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much for watching. मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।